हेलो हेलो स्टूडेंट्स। कल भी अभी ने आपने आपको बताया था जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जो सिस्टम था उसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल बताई थी। ठीक है, उसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे मेल में जो मेन पार्ट होता है वो टेस्टिस होता है और फीमेल में जो होता है वो ओवरी होता है, और जो अंग होते हैं ऑर्गन होते हैं वो सहायक अंग होते हैं। मीन्स ओवरी और टेस्टिस को सहायक के रूप में कार्य कराते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। ठीक, आज हम बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे कि स्पर्म क्या होता है। स्पर्म मीन्स शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु हमने पहले बताया था, थोड़ा बताया था कि शुक्राणु किसमें होते हैं। शुक्राणु जनन कहलाता है। ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो शुक्राणु जनन कहलाता है। ठीक है, शुक्राणु की संरचना आज हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या शुक्राणु की संरचना। ठीक है, इसमें बेसिकली मुख्य 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, मुख्य 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए हेड कहलाता है या सिर या शीर्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रक्चर। उसके बाद दूसरा पार्ट जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है, मिडिल पीस कहलाता है। ठीक है, उसके अंदर नेक आता है। ठीक, और तीसरा पार्ट हमारा कहलाता है टेल या पूंछ जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो एक शुक्राणु की संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसे हेड, मिडिल पीस या तो नेक और तीसरा पूंछ कहा जाता है। ठीक है, हेड में क्या होता है, हेड एक कैसा पार्ट है, एक चम्मच नुमा एक पार्ट होता है, कुछ फूला हुआ होता है और घुंडी के आकार का, या कुछ जंतुओं में दंडनुमा होता है, मीन्स एक डंडे के आकार का हेड पाया जाता है। ठीक, और हेड के अंदर ही क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस है जो कि कैसा होता है, थोड़ा सा क्षणनुमा होता है, गोल नहीं होता है। ठीक है, या किसी किसी जंतुओं में क्या है, गोल स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेकिन इसमें जो मनुष्य का शुक्राणु है उसमें एक क्षणनुमा न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा इसके अंदर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करता है, हमने पहले भी बताया था कि न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे जितना भी पार्ट्स होते हैं, सब ऑर्गन होते हैं, उन सबको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा देखिए ये जो हेड है, हेड के ऊपर एक पार्ट है जिसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ये देखिए गोल गोल पार्ट है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एक्रोसोम कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। मीन्स एक्रोसोम को जो ढके हुए एक आवरण होता है वो एक्रोसोम क्या कहलाता है, एक्रोसोम होता है। और जो आवरण होता है, आवरण को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब एक्रोसोम का काम क्या होता है, इसके अंदर एक्रोसोम क्या करता है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम को स्रावित करता है। ठीक है, और क्या करता है, ये जब दोनों में मीन्स मेल और फीमेल, ठीक है, स्पर्म और जो एग्स होता है उनमें जब निषेचन की क्रिया चालू होती है तो ये क्या करता है, स्पर्म में ये क्या करता है, स्पर्म में उसको जो अंडाणु की सेल होती है मीन्स आवरण जो होता है उसको भेदने का काम करता है, ताकि अंडे के अंदर वो स्पर्म अंदर घुस जाए और फर्टिलाइज्ड हो। ठीक है, तो ये एक मेन काम होता है कि ये क्या करता है, अंडाणुओं के जो आवरण होता है उसको भेदने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा ये साइटोप्लाज्म हमने बता दिया, ये हमारी नेक होती है स्पर्म की। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और ये क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियोल। मीन्स ये समीपस्थ सेंट्रियोल कहा जाता है इसको, और इसको क्या कहा जाता है, ये डिस्टल सेंट्रियोल कहा जाता है। ठीक है, और जो हमने एक्रोसोम बताया आपको, एक्रोसोम क्या होता है, मेन ये गोल्जी काय का ही रूपांतरण होता है जो कि एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके नीचे का स्थान देखिए मिडिल पीस है, ये मिडिल पीस पूरा होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको मालूम है कि सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा बनाने का काम आता है ना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या करता है, एडीपी से एटीपी उच्च ऊर्जा को बनाने का काम करता है। ठीक, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, पूरे में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, और नीचे का एरिया जो है वो हमारा क्या कहलाता है, पूंछ कहलाता है या टेल कहलाता है। ठीक है, ये टेल है और ये फाइब्रस सीट होती है। ठीक है, टेल का काम क्या होता है, ये तैरने में सहायता करते हैं, शुक्राणु को तैरने में सहायता करते हैं। ठीक है, टेल है, टेल क्या करता है,
जो उसके अंदर लिक्विड भरा होता है तो उसी में शुक्राणु क्या होते हैं, तैरकर ही अंडाणु के पास जाते हैं। मीन्स जब निषेचन होता है तब वैजिना से होते हुए कहाँ जाता है, वो अंडाणु के पास पहुँचता है स्पर्म, और वहाँ पास वो फर्टिलाइज होता है, निषेचन क्रिया को पूरी करता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, लीडिंग सेल्स इससे होता है जो कि क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, शुक्राणु जनन जो होता है उस जनन को प्रेरित करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन का नाम है जो कि क्या करता है, शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। ठीक, और क्या है, ये एक शुक्राणु की जो संरचना होती है वो 2 से 5 म्यू एम व्यास की होती है और 60 म्यू एम लंबी होती है। ठीक है, अगर एक स्ट्रक्चर हम कहें कि एक शुक्राणु की संरचना में उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है, तो 2 से 5 म्यू एम उसका डायमीटर होता है, मीन्स व्यास, और 60 लगभग 60 म्यू एम उसका लंबाई होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या है, शुक्राणु की संरचना है या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, और किस तरीके से वो क्या करता है, स्पर्म अंडाणु से फर्टिलाइज होकर इसे क्रिया को पूर्ण करता है और आगे की क्रिया को संचालित करता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है पूरा। ओके।